हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 3 है। क्लास 12th वाले बच्चों का अकाउंट्स चल रहा है हमारा एडमिशन पार्ट नंबर 3। अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देखें, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। और वैसे भी यार चैप्टर जो चल रहा है ना एडमिशन, ये सीरीज़ में चल रहा है। सीरीज़ में मतलब ये कि ये ना एक चीज़ दूसरे वाले से लिंक करती है, और मेरी हर वीडियोज़ में कुछ ना कुछ टॉपिक लिंक वाला ही होता है। तो जाकर आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख कर आओ, ठीक है ना। तो चलो पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं सेकंड वाला टॉपिक, जो मैंने आपसे बोला था ना कि हमारे 4 टॉपिक होते हैं। तो आज हम सीखेंगे सेकंड वाला टॉपिक। सर इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कभी कभार क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है, जैसे पहले हमारे 3 पार्टनर थे ना। सर बाल बना दो। ओके, बाल बना देते हैं। सर बाल इस बार बढ़ गए हैं भैया। पार्ट भी तो बढ़ रहे हैं, बाल नहीं बढ़ेंगे, कटवाए नहीं है ना। इसका देखो, इसकी नज़र हमेशा इसी के पास यहाँ रहती है, और इसकी भी इसके पास है। तो ये लड़की होती है ऐसे हैं, लड़के लोग पता नहीं क्यों चक्कर में आ जाते हैं। नहीं जाना चाहिए भैया, आपकी उम्र पढ़ने की तो पढ़ाई करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। और ये भैया एक और आ रहा है, बताओ। ये चाहे कितना भी रिनाउंड हो, इसकी भी भैया बैंड बजा देगी ये। तो ये इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना दोस्तों। कुल मिलाकर ये इसका नाम है ज्वाला। हाँ ठीक है, अभी हम लोगों ने नाम रखा था सीता, इसका नाम है ज्वाला, ठीक है ना। ज्वाला, क्या नाम है इसका, ज्वाला। तो ज्वाले से बच के रहना, ठीक है ना। ज्वाला ज्वाला है, ज्वाला कौन है, ज्वाला ज्वाला। तो दोस्तों अभी तक क्या था, जो नया पार्टनर हमारे, ये गुस्से में क्यों देख रहा है सर। ओके ठीक है, हंसाता हूँ, चलो हंस जा भाई, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो पार्टनर है, ये जब आ रहा था तो 2 चीज़ लेकर आ रहा था, ये गुडविल और कैपिटल, ठीक है। और पहले चला आ रहा था, मैं 1/6 लूँगा, मैं 1/, उतना लूँगा, मैं उतना लूँगा। बेटा इस बार दूसरे वाले केस में तो आ तो रहा है 1/6 हिस्से के लिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बता दो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, मुझे बता दे कितने हिस्से के लिए आ रहा है। लेकिन इस बार तो ये भी बताएगा कि तू इन तीनों से कितना कितना लेगा। इन तीनों से सर, ये ज्वाला भी देगी, ये ज्वाला भी देगी, ये ज्वाला भी देगी, ये तीनों देंगे, ठीक है ना। इसकी मर्जी है, ये तीनों से लेना चाहता है, इन दोनों से लेना चाहता है, या सिर्फ एक से लेना चाहता है, वो सब इसी की मर्जी होगी, ठीक है ना। सर ये तो पक्का फिर ज्वाला से ही लेगा। अरे ज्वाला देगी तब तो सही, कोई दिक्कत नहीं, तुम तीनों से भैया ले सकता है, कहने का मतलब ये है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जब आएगा पार्टनर, तो इन तीनों से एक रेशो बोलेगा, इक्वली लूँगा, इक्वली। सर इक्वली का मतलब क्या होता है, जिस हिस्से के लिए आ रहा ना उसका आधा आधा इन तीनों से लेगा, इसका आधा आधा इन तीनों से लेगा, ठीक है ना। वो एक लगवा दो, ज्वाला जाके पास में जाके समझा देगी। अरे यार हरीश, कैसी बातें कर रहे हो, समझा करो, मेरे खर्चे इतने हैं, मेरे घर में ये है। और ये अगर समझदार होगा तो भैया ये नहीं मानेगा, वरना ये तो भैया हिस्सा लेके मानेगा। सर क्वेश्चन से करवाओ। सर ठीक है, क्वेश्चन कराओ। सर आप मजाक करने लगे हो आजकल। हाँ मैं मजाक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से किसी ने बोला था इंस्टाग्राम के सहारे कि सर वीडियो में थोड़ा सा फन पार्ट लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है यार, फन पार्ट लेकर आता हूँ। तो आपको अभी 11th-12th में आप लोग छोटे बच्चे, तो उन्हें अब मैच्योर हो गए हो, तो आपको मैच्योर तरीके से समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो 2 पार्टनर हैं, राम और श्याम, ठीक है। रेशो था इनका 7:5। ये दोस्तों ऐसे में क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। राम श्याम पार्टनर 7:5 रेशो दे रखा है। और बिजनेस में आ रही है गोपी बहू, बिजनेस में आ रही है गोपी बहू, जो कि 1/6 हिस्से के लिए आ रही है, जो 1/6 हिस्से के लिए आ रही है। और ये कह रही है विच ही सर ही होगा शी होगा, चलो शी लगाते हैं। विच शी, बुक में ही लिखा हुआ है ना। विच शी एक्वायर मतलब होता है रिसीव। एक्वायर मतलब क्या होता है, रिसीव। एक्वायर मतलब होता है टेक। सर भी आपने रिसीव बोला था, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। एक्वायर मतलब टेक लेगी, इक्वली लेगी फ्रॉम राम और श्याम। राम से भी इक्वली लेगी, श्याम से भी इक्वली लेगी। अब कह रहा है बस निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो क्वेश्चन सेम है, पुराना वाला केस ही है, राम श्याम पार्टनर है, न्यू रेशो आ रखा है 1/6 हिस्सा। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो पहला वाला केस बन जाता। उस केस में मैं टोटल प्रॉफिट 1 मानता, उस केस में टोटल प्रॉफिट 1 मानता। लेकिन अब क्या हो रहा है, गोपी 1/6 हिस्से के लिए आ रही है और ये कह रही है मैं इन दोनों से इक्वल लूँगी। तो अब पहला वाला टॉपिक नहीं रह गया, अभी टॉपिक हमारा दूसरा हो गया है। इसमें क्या होता है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखते जाओ। और दोस्तों मजे की बात ये है कि ये CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पेपर किस टाइप से क्वेश्चन करता है। तो चलो आंसर निकालते हैं, ठीक है। आंसर निकालते हैं, चलो आंसर करते हैं। मुझे बताओ, शेयर गिवन टू गोपी, गोपी को कितना शेयर दिया जाएगा। सर गोपी को 1/6 हिस्सा, वो 1/6 हिस्से के लिए तो 1/6 दिया जाएगा, ठीक है। शेयर एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब लेना होता है। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, लेना। शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम, और जो गोपी राम से कितना लेगी बताओ, राम से कितना एक्वायर करेगी। राम से सर आधा, हाफ एक्वायर करेगी, हाफ, क्योंकि बोला था ना आधा आधा लूँगी, आधा आधा मतलब हाफ एक्वायर। हाफ सर किसका, अपने हिस्से का, अपने हिस्से का आधा, अपने हिस्से का आधा लूँगी मतलब है कि 1/12 लूँगी मैं राम से। उसके बाद शेयर एक्वायर्ड
फ्रॉम श्याम। श्याम से शेयर कितना एक्वायर करेगी, तो इससे भी हाफ ले रही है, हाफ अपॉन मतलब आधा लेगी 1/6 का, तो इससे भी 1/12 लेगी, इससे भी 1/12 लेगी, इससे भी 1/12 लेगी। तो बस दोस्तों अब आपको निकालना है, न्यू रेशो। आपको क्या निकालना है दोस्तों, न्यू रेशो निकालना है। आप यहाँ पे लिख देना हैंस, हैंस लिख देना। अब निकालो न्यू रेशो। तो लिखो निकालेंगे राम का, तो राम्स न्यू शेयर, राम का न्यू शेयर निकालेंगे, राम्स न्यू शेयर, ठीक है ना। आफ्टर सरेंडर सर सरेंडर क्या होता है, छोड़ना। आफ्टर सरेंडर कितना छोड़ेगा ये, 1/12। आफ्टर सरेंडर 1/12, तो क्या निकल कर आएगा। अच्छा, राम का पुराना शेयर कितना था, राम का पुराना शेयर 7 और 5 था, मतलब 7/12 था, 7/12 था पुराना शेयर। और कितना सरेंडर कर रहा है, मतलब कितना छोड़ रहा है, माइनस करना पड़ेगा 1/12, तो निकल कर आएगा इसका न्यू शेयर। उसके बाद निकालूंगा मैं किसका, निकालूंगा श्याम का। किसका निकालूंगा, श्याम तेरी मुरली ने कैसा किया शोर, मैं तेरे आगे नाचूंगी, ज्वाला के आगे नाचूंगी। चलो सर आज तो मूड में लग रहे हो आप। मैं मूड में क्या है ही, ये ज्वाला है ही ऐसी चीज़। मैं देखो मैं मूड में आगे सोचो अब, तो ये कैसे बच जाएगा, ये जो ऐसे हंस रहा है ये बच कैसे जाएगा, मुझे ये तो बताओ। हैं तो बता। इसका नाम है वैसे क्या रहा, विकास रखा था, विकास। अबे विकास तो कुछ विकास नहीं करेगा, तेरे को बर्बाद कर देगी, तो किस बात का विकास करेगा। इधर देखो अब राम का न्यू शेयर आफ्टर सरेंडर, ठीक है। अब निकालूंगा मैं श्याम का, श्याम्स न्यू शेयर आफ्टर, ये भी कितना सरेंडर कर रहा है सर, ये भी इतना ही करेगा भाई, ज़रूरी नहीं है। ये तो चलो इस वक्त इक्वली ले रही थी, इक्वली इन दोनों से। अगर किसी रेशो में लेती तो क्या होता, वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा। तो श्याम्स न्यू शेयर आफ्टर सरेंडर, ये भी 1/12 सरेंडर कर रहा है। तो इसका पुराना शेयर, इसका ओल्ड शेयर कितना था, 5/12 पुराना शेयर था। ये कितना सरेंडर कर रहा है, 1/12 सरेंडर कर रहा है। तो इसका कितना शेयर बनेगा नहीं, वो देख लेते हैं अभी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 1 गया 6 बटे, और ये तो 12 ही रहने वाला है। 5 में से 1 गया 4/12 रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग गोपी की, गोपी बहू की बात कर लेते हैं, गोपी बहू की। तो गोपीज़ न्यू शेयर, गोपीज़ न्यू शेयर से क्या मतलब है, गोपी का न्यू थोड़ी ना होगा, गोपी का तो पुराना ही चलेगा। तो गोपीज़ का शेयर लिख देना आप लोग, डायरेक्ट गोपी का शेयर। तो गोपी सर कितने हिस्से के लिए आ रहा था, गोपी आ रहा था 1/6 हिस्से के लिए, 1/6 हिस्से के लिए आ रहा था। आप चाहो तो आप इसको 1/6 है ना, ये 1/6, तो 1/6 लिख के आप इसको 12 बेस बना लेना, इकट्ठा 12 बेस बना लेना। या देखो उसको 2 तरीके निकालूंगा, गोपी शेयर को 2 तरीके से निकालूंगा। पहला तरीका ये जो आपको पुराने तरीके से कराता हूँ, गोपी कितने हिस्से के लिए आ रही थी, 1/6 हिस्से के लिए आ रही थी। लेकिन ये 12 है, ये 12 तो 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2/6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आपका जो न्यू रेशो निकल कर आएगा, आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। लाइन के लिए मैंने आपको बताया था ना, लाइन हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, मैंने आपको लाइन लिखवाई थी पहले। तो लाइन उसी तरीके से आपको सेम लाइन लिखनी है। तो हमारा जो रेशो निकल कर आएगा 6 4 2 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 4 2। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ, क्या कौन कौन थे, राम, श्याम एंड गोपी विल बी, क्या हो जाएगा रेशो, अभी हम लोग ने निकाला था ना 6 4 2, 6 4 2 लिख दो बस, 6 4 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अच्छा इसी के आगे लिख देना और मतलब हमारा ना कट सकता है, जितना कट सकता है उतना काट दो। तो सर ये सर वैसे ही देखो जो आपने ज्वाला भेजी है हम लोग काटने के लिए भेजी, और कितना काटें, काटो ना, ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3 2 1 हमारा असली आंसर आ जाएगा। आंसर दोस्तों ये भी है, पर मैं इसको और काट कर शॉर्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो आंसर हमारा ये वाला सही बन जाएगा। आपको इस तरीके से शॉर्ट में करके दिखाना भी है, याद रखना, दिखाना भी है। सर आपने बोला था एक तरीके से और आंसर आ जाएगा। हाँ, गोपी का जो शेयर है मैंने एक तो ऐसे निकाला है कि 1/6 हिस्से के लिए आ रही थी, तो इसका मैंने बेस बना दिया, 12 12 था, तो मैंने एलसीएम ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर इस तरीके से आ गया 6 4 2। मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूँ। मुझे बताओ गोपी का शेयर कितना है। भाई गोपी का शेयर उतना है जितना राम छोड़ेगा और जितना श्याम छोड़ेगा। तो राम कितना छोड़ रहा है, 1/12, श्याम कितना छोड़ रहा है, 1/12। अगर मैं इन दोनों को ही ऐड कर दूँ, तो क्या मेरा 2/12 नहीं आ जाएगा। सर कैसे आ जाएगा, 1/12 प्लस 1/12 करूँगा तो 2/12 नहीं हो जाएगा। ये सर बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों ये राम ने छोड़ा है, ये श्याम ने छोड़ा है, ये राम ने छोड़ा है, ये श्याम ने छोड़ा है। इसलिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये दोनों ही हमारा क्या है, सेक्रीफाइस। ये दोनों इतना इतना सेक्रीफाई कर रहे हैं, राम इतना सेक्रीफाई कर रहा है, श्याम इतना सेक्रीफाई कर रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं, तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा, 1:1। क्या निकल कर आएगा, 1:1 हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर ये हमारा एलसीएम अगर सेम है तो
अगर नीचे का बेस हमारा सेम है, अगर आपका डेनोमिनेटर सेम है, दोनों सेम है, तो दोस्तों ऊपर नीचे जो आपका आ रहा है ना 1 और 1, इत्तेफाक से 1 और 1 आ रहा है, ये कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मैं कह सकता हूँ कि इसी क्वेश्चन में जो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो दोस्तों क्या है, 1:1। वो क्या हमारा 1:1। तो दोस्तों हमारा ये भी आंसर हो सकता है, अगर क्वेश्चन मांगेगा तो बताना सैक्रिफाइसिंग रेशो, अदरवाइज नहीं। याद करो, मैंने कल एक होमवर्क में एक बुक में से क्वेश्चन दिखाया था जिसमें आपको न्यू रेशो मांग रहा था और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी मांग रहा था। अब तुम उस वाले क्वेश्चन को दोबारा से मुझे करके भेजना और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के देना। सर कौन सा क्वेश्चन? ठीक है भैया, मैं जानता हूँ तुम भूल जाते हो, तुम भी भैया ज्वाला के चक्कर में पड़े हुए हो, मैं जानता हूँ बेटा, भूल जाओ ज्वाला वाला को, तुम्हें बर्बाद करके मानेगी। सर हम तो सर ज्वाला वाले से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है भैया, अच्छी बात है फिर तो। चलो एक क्वेश्चन और लिखो इसी बात पे। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल। ABC 3 पार्टनर हैं, रेशो था 3-2-1, 3-2-1 हमारा रेशो दे रखा है। उसके बाद डी आ रहा है, डी आ रहा है बिजनेस के अंदर। सर कितने के लिए आ रहा है? 1/8। दोस्तों बताओ, अगर मैं इतना ही क्वेश्चन दूंगा तो आप कर लोगे ना? हाँ सर, इसमें हमें टोटल प्रॉफिट 1 मानना पड़ेगा, उस 1 में से फिर मुझे लेस करना पड़ेगा, जो बचेगा मतलब जितना आपका हाथ बचेगा वो हम लोग तीनों बांट लेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो हम लोग सेकंड टॉपिक में पहुंच जाएंगे। अगर इतना ही क्वेश्चन है तो पार्ट 1, अब जैसे ही हमारा कुछ भी चेंज कर देगा तो हमारा पार्ट सेकंड में आ जाएगा। ये कह रहा है दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड। अब ये एक्वायर करेगा, एक्वायर मतलब टेक मतलब रिसीव करेगा 1/16 फ्रॉम बी और 1/16 फ्रॉम सी। ये कह रहा है कि मैं बी से तो लूँगा 1/16 हिस्सा, और ये कह रहा है मैं सी से लूँगा 1/16 हिस्सा। सर ए से नहीं लेगा भाई, क्वेश्चन कह रहा है ए से नहीं लूँगा तो ए का शेयर मत छेड़ना, ठीक है ना। और क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है फ्रॉम बी फ्रॉम सी, फ्रॉम कह रहा है। जब भी फ्रॉम आएगा ना क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्ट आपको माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस करना है। सर डायरेक्ट का मतलब क्या है? क्वेश्चन कराऊंगा, अब देखना। पहले क्वेश्चन दोबारा समझ लो। ABC पार्टनर है, 3-2-1 रेशियो दे रखा है, डी आ रहा है 1/8 हिस्से के लिए। ये कह रहा है मैं बी से लूँगा 1/16, डायरेक्ट फ्रॉम साफ साफ कह रहा है फ्रॉम, तो मैं माइनस करूँगा। और सी से लूँगा 1/16 फ्रॉम सी, तो फ्रॉम सी। अब आंसर करके देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। मुझे बताओ, ए का शेयर तो हम लोग छेड़ने नहीं वाले ना, तो ए का जो न्यू शेयर है ये हमारा यही रहने वाला है, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 3/6 ही रहने वाला है, 3/6 रहने वाला है। सर ये सर क्लियर हो गया। तो बी का जो हमारा न्यू शेयर है, बी का जो न्यू शेयर है जितने के लिए आ रहा है 1/8 हिस्से के लिए आ रहा है, बी का न्यू शेयर है 1/8 हिस्से के लिए आ रहा है। या आप ये कह सकते हो कि बी का शेयर सर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि वो क्या कहते हैं ये 2/6, बी का शेयर कितना है 2/6 में से अगर ये 1/16 छोड़ देगा तो बाकी बचा कुछ किसका होगा? बी का होगा। बाकी बचा कुछ किसका होगा? बी का होगा। मुझे बताओ बी का ओल्ड शेयर कितना था? बी का, क्योंकि ए का तो सेम ही है, अब बात कर लेते हैं बी की। तो बी का ओल्ड शेयर, इसको गलत लिख दिया, बी का ओल्ड शेयर माइनस में सैक्रिफाइसिंग शेयर, दोस्तों ये फॉर्मूला है, इसको लिख लेना भाई। ए का तो सेम है ना, इसलिए मैंने छेड़ा ही नहीं। बात कर लेते हैं बी की। तो बी का ओल्ड शेयर कितना था? बी का सर था बी का 2/6, तो ये कितना छोड़ रहा है? डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट, क्योंकि फ्रॉम आ रहा है। सर बी छोड़ेगा 1/16, तो डायरेक्ट माइनस कर दो तो ये निकल कर आएगा 2/16 माइनस 1/16 आएगा आपका। पहले ये कितना लिए LCM, 16-48 और 8-48 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब 48 मैंने ले लिया क्योंकि दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब 48 को डिवाइड करूँगा 6 से, तो कितना आएगा? 6×8 = 48, और 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से 16, ठीक है। 16×3 = 48, 3 और 3 एकम 3, तो 16 में से 3 के हमारे कितने बचे दोस्तों? 13/48। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। ये ए का हो गया, बी का हो गया, सी की बात कर लेते हैं, सी की। तो बताओ सी इसका न्यू शेयर क्या आएगा? तो बताओ पहले सी का ओल्ड शेयर कितना था? सी का ओल्ड शेयर था 1/6, और ये कितना छोड़ रहा है? फ्रॉम है ना, डायरेक्ट माइनस करो 1/16, कोई मल्टीप्लाई का चक्कर नहीं। तो इसका भी 48 ले लो, तो 6×8 = 48, 8 - 16×48 3, 8 में से 3 गए हमारे 5/48। दोस्तों कुछ गलतियों बता देना, ठीक है ना। ठीक है, डी की बात करते हैं। डी का शेयर, क्योंकि न्यू से कोई मतलब नहीं है ना, डी का तो अब सीधा आ ही रहा है, तो न्यू से क्या मतलब। तो डी का शेयर कितना है? सर डी आई 1/8 हिस्से के ले रहा था, तो 1/8 लिख दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। फिर हमें एक लाइन लिखना है, आपको पता है क्या लिखना है? दस न्यू प्रॉफिट, 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, ठीक है ना। ABCD 4 है ना, ऑफ लिखो। A, B, C एंड D विल बी
कितना होगा, ए का है 3/6, इसका है 13/48, इसका 5/48, इसका 1/8। दोस्तों ये 48 से 48 है, मुझे इसको बनाना पड़ेगा 48 और इसको बनाना पड़ेगा 48। तो 48 बनाने के लिए दोस्तों मैं इसको यहीं पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए 3/6 इज़ टू कितना था, 13/48 इज़ टू 5/48 इज़ टू 1/8, ये है। और करके लिखना, ठीक है। अब तो मैं इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो करो 6 8 48, 8 3 24, 8 3 24, 48, ये 48 सेम है, तुम्हारा जाएगा 13, 48 सेम है जाएगा 5, और ये हमारा 48 से 8 और 8 6 48 6। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आने वाला है और करके लिख देना आप लोग, 24 13 5 6, कितना 24 13 5 6। दोस्तों क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। दोस्तों ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग सीखने वाले हैं अगले पार्ट में टॉपिक नंबर 3, ठीक है ना। हमारा आने वाला है पार्ट नंबर 4 आएगा, जो उसमें हम लोग सीखेंगे टॉपिक नंबर 3, क्योंकि हमारे टॉपिक नंबर 2 के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। सर कुछ होमवर्क नहीं दोगे? हाँ होमवर्क दूंगा, लेकिन यार सोच रहा हूँ कि मैं अगला पेज बर्बाद करूँ नहीं करूँ। सर बर्बाद कर लो। सर बर्बाद करना कहाँ, इसे बर्बाद करना नहीं बोलते सर, इसको इन्वेस्ट करना बोलते हैं। अच्छा ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। सेकंड कहाँ लिखवाऊँ, चलो इस पे लिखवाता हूँ, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा ये पेज ख़राब है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये भूल जाओ कि ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। भुला दो ना इसे, अब दूंगा तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहे क्वेश्चन, करोगे तुम, दिखाओगे मुझे। चलो सेकंड का ए, सेकंड का बी, सेकंड से तीनों पार्ट करने हैं दोस्तों, तीनों पार्ट करने हैं। सर आप क्वेश्चन सर बनवा दो ना, बनवाना नहीं है भाई, तुम खुद से पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब तुम देखो, फ़ोटो ले लो, पहले फ़ोटो लो, खींच मेरी फ़ोटो। सर ले ली फ़ोटो, ठीक है। P and Q आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 4:3, ये ओल्ड रेशियो। दे एडमिट आर को एडमिट कर रहे हैं 1/7 हिस्से के लिए प्रॉफिट में, ठीक है। विच ही एक्वायर मतलब लेगा इक्वली फ्रॉम P एंड Q से इक्वल लेगा। जो मैंने क्वेश्चन कराया ना आपको इक्वली वाला, उसी तरीके से आपको निकाल के दिखाना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कर लोगे? यस सर। अगला आर और एस पार्टनर है, 3 और 2 रेशियो दे रखा है। टी आ रहा है, टी एडमिट हो रहा है ना, एडमिट आ रहा है पार्टनर 1/8 हिस्से के लिए। विच विल बी बोर्न बाय आर एंड एस इक्वली, मतलब आर और एस, अब आर और एस से बोल रहा है कि तुम दोनों बोर्न करोगे, सहन करोगे, इक्वली सहन करोगे। इस वाले में फ़र्क दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि इसमें आर बोल रहा है कि मैं तुम दोनों से इक्वल लूँगा। यहाँ पर ये है आर और एस 2 पार्टनर है, इनसे बोला जा रहा है कि तुम दोनों इक्वल सहन करोगे। अरे बात तो है कि तू इक्वल ले रहा है तो वो तो सहन कर रहे हैं वो लोग। तुम किसी को दर्द दे रहा है तो उसको दर्द हो रहा है, सीधी सी बात है। तो सब सेम ही है, निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेकंड का सी, पी क्यू आर पार्टनर है, 3 2 1 रेशियो दे रखा है। एस हमारे बिजनेस के अंदर एडमिट हो रहा है, जो कि 1/8 हिस्से के लिए आ रहा है प्रॉफिट में। विच ही एक्वायर्ड मतलब टेक लेगा 1/16 फ्रॉम, दोस्तों डायरेक्ट माइनस कर देना जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन कराया था। और 1/16 फ्रॉम क्यू, मतलब पी से और क्यू से ले रहे, इस पर आर से कुछ नहीं लिया जा रहा, तो आर का सेम शेयर छोड़ देना। जैसे अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन में दिखाया था आपको, इस वाले क्वेश्चन में दिखाया था सर, अरे एक कहाँ था पेज, इस वाले में जो डी आया था वो 1/16 ले रहा है बी से, और 1/16 ले रहा है सी से, ए से कुछ लिया ही नहीं। तो फिर मैंने ए का न्यू शेयर बिल्कुल सेम ऐसे ही छोड़ दिया, बिल्कुल सेम ऐसे छोड़ दिया, एज इट इज ऐसे छोड़ दिया, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया। तो सेम आपको हमारे वाले इस वाले क्वेश्चन में, जो कि आपका सेकंड का सी वाला पार्ट है, इसमें आपको ये पी से ले रहा है, क्यू से ले रहा है, आर का छोड़ देना, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन आपको करके दिखाने। आज की वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा आप लोगों को, और ये हमारा अलग टॉपिक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग आ जाएगा। देख लेते हैं क्या है। ए बी पार्टनर है, 3 और 2 रेशियो दे रखा है, और सी आ रहा है बिजनेस के अंदर 1/4 हिस्से के लिए, और डी सी आ रहा है, और डी वॉज एडमिटेड, अच्छा डी भी आ रहा है, मतलब 1 4 छोड़ो, दो पार्टनर आ रहे हैं, अलग अलग डेट को आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये तो अपने हाथों से मैं ही कराऊंगा, तो ये आप लोग कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना। और मैंने आपको कल ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ठीक है ना। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे होमवर्क 1 जो कि हमारा ये जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने मुझे आंसर भेजे थे व्हाट्सएप पर। उम्मीद करूँगा और ज़्यादा आएँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी टीम बैठी हुई चेक करने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए, समझाने के लिए हमारी टीम बैठी हुई है, आपको चिंता नहीं करनी,
तो आप इनका आंसर बना के आप हमें भेज सकते हो। तो चलो गाइज़, मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 के साथ, जिसमें आपको एक अलग टॉपिक और सिखाया जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, आपको मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। चलो गाइज़, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।